हेलो। बात करें आज के कुछ साल पहले जब 4G एकदम पीक पे था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था एंड वी यूज्ड टू वॉच द वीडियोस ऑफ गेम्स ऑन आवर स्मार्टफोन विद यूट्यूब। लेकिन फिर आता है कोविड एंड सब कुछ बंद हो जाता है, सब घर पे बैठ जाता है। एंड वहां पर यार जिन लोगों का सपना था कि वो कुछ साल के अंदर एक पीसी बिल्ड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो एक्चुअली टूट सा जाता है। एंड इन दैट केस सिनेरियो बहुत सारी चीजें पॉपुलर होने लगती हैं क्रॉस द इंटरनेट एंड जो फॉरेन कंट्रीज के अंदर है वो भी। एंड उनमें से एक चीज है क्लाउड गेमिंग का कॉन्सेप्ट। बट द प्रॉब्लम इज अभी ये 2024 एंड अब तक क्लाउड गेमिंग का बिल्कुल अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए था, पर ऐसा क्या हुआ कि वो हो नहीं पाया। इतना एक्चुअली पॉपुलर ही नहीं हुआ, इतने लोगों तक पहुंचा ही नहीं, या फिर क्या दिक्कत हो गई। एंड इसका सिर्फ एक रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन, सब कुछ बताऊं धीरे धीरे। लेट्स टॉक अबाउट डाउनफॉल ऑफ क्लाउड गेमिंग। तो वेल बेसिक शुरू करते हैं। जो 2 से 3 मेजर साइट हैं जहां पे तुम क्लाउड गेमिंग कर सकते हो, दैट इज एनवीडिया का GeForce नाउ, जो इंडिया में ऑपरेट करता नहीं है। फॉर दैट रीजन तुम्हें VPN वगैरह कनेक्ट करके चलाना पड़ेगा। फिर बात करें Xbox का क्लाउड गेमिंग सर्विस है, लेकिन वहां पर तुम्हें एक्चुअली Xbox का गेम पास खरीदना पड़ेगा, जो कि पहले महीने 50 रुपए के लिए एंड उसके बाद फिर बढ़ता जाता है। एंड तीसरी जो साइट है दैट इज जियो गेम या फिर जियो क्लाउड गेमिंग, जो कि स्टार्टिंग में फ्री थी एंड अब पेड हो चुकी है, बट स्टिल वहां पर अच्छे गेम्स है ही नहीं। एंड फिर बहुत सारी नॉर्मल मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जो कि क्लाउड गेमिंग सर्विस को ऑफर करती हैं। तो इससे ये चीज जरूर सीखने को मिलती है कि ये स्ट्रीमलाइन कभी हो ही नहीं पाया। बड़ी बड़ी कंपनीज एनवीडिया, Xbox एक्चुअली वो कभी स्ट्रीमलाइन हो ही नहीं पाया। पर ऐसा मैं बताता हूँ, दो बेसिक रीजंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनवीडिया इटसेल्फ, वेल बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन वो इंडिया के अंदर ऑपरेट क्यों नहीं करती? बिकॉज ऑफ द यूजर्स। हम लोग बहुत ज्यादा बड़ी ऑडियंस एंड इंडिया के अंदर ज्यादा गेमिंग के ऑप्शंस नहीं है, कंसोल्स नहीं है, पीसी नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है। एंड क्लाउड गेमिंग विद अ स्मार्टफोन बहुत ज्यादा इजी एंड अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जिनके पास कंप्यूटर है, बहुत पुराना कंप्यूटर है, तो उस पर लेटेस्ट टाइटल्स नहीं चल पाते हैं, वहां पर क्लाउड गेमिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड उसके लिए क्या चाहिए? एक अच्छा इंटरनेट। एंड आज की डेट के अंदर 5G फ्री के अंदर, मतलब 4G की कीमत पे 5G मिल रहा है तुम लोग को, तो एक तरह का फ्री ही ऑप्शन हुआ। उसके साथ भी क्लाउड गेमिंग अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं करी जा पा रही है। सबसे बड़ी दिक्कत है सिस्टम। वेल क्लाउड गेमिंग कॉन्सेप्ट जो काम करता है वो सिंपल कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि एक जगह एक पीसी पर कहीं दूर गेम चल रहा होगा एंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वो तुम्हारे स्मार्टफोन पे स्ट्रीम किया जाएगा, जस्ट लाइक अ वीडियो। बस अंतर इतना होगा कि तुम एक्चुअली इसे कंट्रोल कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ जॉयस्टिक या फिर जो भी ऑन डिस्प्ले कंट्रोल्स होते हैं। बट द प्रॉब्लम इज एक बार में एक सिस्टम एक ही गेम को हैंडल कर सकता है। दैट मींस अगर एक स्मार्टफोन कनेक्ट होता है, दैट स्मार्टफोन इज इक्विवेलेंट टू 1 कंप्यूटर। एंड डेफिनेटली गेमिंग के जो कंप्यूटर्स हैं वो सस्ते नहीं आते हैं। एंड अच्छा एक डेस्कटॉप सेटअप चाहिए जो सारे गेम्स को रन कर दे अच्छे तरीके से। वो मिनिमम टू मिनिमम 1 लाख के आसपास होगा या फिर 80,000 के आसपास। एंड अगर मैं सिर्फ एक एस्टिमेट नंबर ही पकड़ूं तो हमारे पास इंडिया के अंदर मोबाइल यूजर्स 100 मिलियंस के अंदर होंगे, 200, 300, 400 मिलियन। एंड मान लेते हैं जो गेम्स खेलते हैं वो सिर्फ टेंस ऑफ मिलियंस में है, यानी कि 10, 20, 30 या 40, 50। तो भी उन सबको गेम खिलाने के लिए एट अ टाइम हमारे पास 50 मिलियन होने चाहिए कंप्यूटर्स, ताकि वो अच्छे से स्ट्रीम कर पाए। हाँ, एक कॉन्सेप्ट डेफिनेटली बीच में इंट्रोड्यूस किया गया था कि एक ही सिस्टम 2 से 3 वर्कलोड को मैनेज करेगा एंड 2 से 3 जगह स्ट्रीम कर पाएगा, बट दैट इज नॉट एफिशिएंट। एंड वो जो एफिशिएंट है वो सिर्फ छोटे गेम्स के लिए है, जहां पर प्रोसेसिंग पावर कम चाहिए, जहां पर ग्राफिकल पावर कम चाहिए। लेकिन जहां पर भाई साहब पूरा वहां पर डेफिनेटली एक सिस्टम एक ही जगह स्ट्रीम कर सकता, पर बाहर कैसे अच्छे से ऑपरेट हो पा रहा है? रीजन इज बहुत बड़ा लैंड मास एरिया विद टेक। देखो इंडिया के अंदर कोई भी चीज अगर आपको बनानी है, आपको प्रेजेंट करनी है, तो आपको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। वेयर एज फॉरेन के अंदर साइबर कैफेज एंड डिफरेंट चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं बहुत मास लेवल के अंदर। इंडिया के अंदर नो डाउट है, लेकिन उतनी स्ट्रीमलाइन नहीं है, उतनी एफिशिएंट नहीं है, उतनी मास लेवल पे नहीं है। एंड फॉरेन के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा इजीली मिल जाएगा आपको, मास लेवल। दोनों कर छोड़ के भाई साहब गेमिंग कैफेज होते हैं एंड साइबर हब्स होते हैं, जो भी होता है, जुगाड़ करके अगर आप उनको स्ट्रीमलाइन कर लो तो फायदा आ सकता है क्लाउड गेमिंग के अंदर। एंड एनवीडिया ने कुछ हद तक ये किया, कुछ उन्होंने एक्सटर्नल सिस्टम्स उठाए, कुछ खुद के सिस्टम्स को सेटअप किया। पर सिर्फ इतना रीजन नहीं है इसके सक्सेसफुल ना होने। एक और रीजन प्राइसिंग। वेल देखो इंडिया के अंदर एक्चुअली गेम्स के ऊपर पैसे नहीं खर्च करे जाते। अगर इतने ही पैसे होते तो खुद गेम खरीद लेते ना, या खुद डेस्कटॉप ले लेते, कुछ डेस्कटॉप की स्पेसिफिकेशन बढ़ा लेते, या फिर एक कंसोल ले लेते। बात इतनी सी है कि इंडिया के अंदर एक्चुअली गेम्स के ऊपर पैसे खर्च नहीं करे जाते। एंड कोई भी क्लाउड गेमिंग सर्विस सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम तक ही फ्री हो सकती है, एंड उसके बाद डेफिनेटली वो पैसे चार्ज करेंगे। एंड जब तक वो पैसे नहीं चार्ज करेंगे वो प्रॉफिट नहीं बनाएंगे, एंड जब तक प्रॉफिट नहीं जनरेट होगा वो एक्चुअली एक्सपैंड ही नहीं कर पाएंगे। एंड कोई भी सर्विस फ्री में, स्पेसिफिकली क्लाउड गेमिंग, जहां पर ज्यादा एड्स के थ्रू पैसे नहीं कमाए जा सकते, बिकॉज ज्यादातर यूजर जो टाइम स्पेंड करेगा वो करेगा ऑन दी सिस्टम इटसेल्फ, एंड वहां पर एड्स चलाना थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल हो जाता है। एंड दैट्स वेरी इट प्राइस। एंड धीरे धीरे प्रॉब्लम ये है कि नए डेस्कटॉप, नए कंप्यूटर्स को लगाने के लिए पैसे चाहिए, एंड वो भी कहां से रिकवर करना है? एक यूजर से ही। एंड वहां पर थोड़ा प्राइस का खेला गायब होने लगता है, बढ़ने लगता है, एंड मामला गड़बड़ा से जाता है। बट एनवीडिया जैसा जो कंपनी है वो इंडिया के अंदर क्यों नहीं आ रही? सबसे बड़ी दिक्कत है इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो कहां से आएगी इंडिया के अंदर? एंड इसी वजह से क्लाउड गेमिंग इंडिया के अंदर अच्छे से पॉपुलर हो ही नहीं पा रही। पर तुम्हें क्या लगता है? 5G आ चुका है, तगड़ी नेट स्पीड है, अगर कोई क्लाउड गेमिंग ऐप आए क्या वो चलेगी? स्टिल द आंसर इज, सबसे पहली दिक्कत तो जैसे मैंने बताया, सिस्टम से आएगी। इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से लाओगे जहां पर इतने सारे लोगों को केटर कर पाओगे? एंड एक और बहुत बड़ी चीज है, फ्री में देना। फ्री में नहीं दे पाओगे कभी भी, आप कोई
कोई भी चीज को एक्सपैंड करने के लिए पैसे चाहिए, एंड जो आप एट द एंड ऑफ द डे यूजर से ही कमाओगे, जेब से कुछ नहीं दोगे। एंड एक और पॉइंट जो अराइज करता है ये, वो है लेस सपोर्टिव स्ट्रीमिंग इंटरफेस। वेल द प्रॉब्लम इज 5G इंटरफेस हर जगह तो नहीं पहुंचा है, मतलब अच्छी खासी जगह पहुंच चुका है लेकिन हर जगह नहीं है। एंड इसको जो स्ट्रीम करना है आज नहीं तो कल 5G को भी मोनेटाइज किया जाएगा, उसके ऊपर पैसे चार्ज करे जाएंगे। वहां पर जो नेट स्पीड है वो एक्चुअली थोड़ी सी कम आएगी या फिर उतनी ही है, लेकिन पैसे ज्यादा देने पड़ जाएंगे। एंड इसका नुकसान सिर्फ हमें नहीं है, कंपनीज को भी है, बिकॉज कंपनीज को भी स्ट्रीम करने के लिए कुछ उनकी सोर्स की तरफ से इंटरनेट चाहिए होता है, एंड उसके फिर बहुत लंबा पैसा बैठेगा उसका। एंड इतना सारे जो पीसीज हैं, डेस्कटॉप है, इनके ऊपर बहुत सारे मैलवेयर्स, वायरसेस, इन सब का खतरा होता है। एंड एक डेस्कटॉप के अंदर कोई भी खराबी आना मतलब बिजनेस को अच्छा खासा नुकसान, along with a problem as well। यार इतने सारे डेस्कटॉप्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं, तो मैन पावर भी चाहिए, सब कुछ अपने आप कंप्यूटर नहीं कर देता है। मिनिमम एक आदमी को 10 से 20 सेट के कंप्यूटर्स का इंचार्ज तो बनाना पड़ेगा। वो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, लेकिन कंपनीज के लिए डिफरेंट जगह जाकर पैसे खर्च करने का जरिया भी बनेगा, मतलब एक्सपेंस आ जाएगा वहां। फॉर दैट रीजन मैं बताता हूँ कि कंपनीज कब चाहती है क्लाउड गेमिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस, यानी कि क्लाउड गेमिंग अभी सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में होगी जब 6G या फिर 7G जैसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, जहां पर एक्चुअली उनको उसी कंट्री के अंदर, सेम कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई डेस्कटॉप, कोई पीसी की जरूरत नहीं है अच्छे गेम्स की सर्विस देने के लिए, अच्छे गेम्स को स्ट्रीम करने के लिए अच्छी क्वालिटी में, विदाउट एनी लैग एंड डिले, लेटेंसी एज वेल। यानी कि अगर एनवीडिया एक हब क्रिएट करती है इन यूएस, वहां से बिल्कुल बिना किसी लैग डिले दिक्कत के इंडिया के अंदर डायरेक्टली स्ट्रीम कर जाए विद अ प्रॉपर गुड इंटरनेट कनेक्शन, ये चीज पॉसिबल है। लेकिन उसके अंदर डेफिनेटली मुझे लगता है 3 से 4 साल का समय अभी भी लगेगा। एंड वो जो एफिशिएंटनेस वो 6G लाएगा, एंड अगर 6G नहीं ला पाएगा तो 7G से तो उम्मीद करी। एंड आई थिंक दैट इज वेरी इट। तो बस यार आपके और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब के बटन को दबा देना। बाकी कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हारा क्या मानना है इस टॉपिक पे। बाकी मैं मिलता हूं तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। चैनल पे जाओ, चेकआउट करो, बाय। अभी तक एक भी गैप नहीं हुआ। दिस इज योर कंसिस्टेंट बॉय।